हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर ओके। हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया था और हमने क्वेश्चन आंसर के बारे में भी डिस्कस कर लिया था और आपको रिटन टेस्ट भी मिल गया था। अब हम नेक्स्ट लेसन शुरू करते हैं। नेक्स्ट लेसन है मूवमेंट ऑफ ए फैमिलीज। मूवमेंट ऑफ ए फैमिलीज कि परिवारों का पलायन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो शुरू करते हैं हमें। सेवरल फैमिलीज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कि बहुत सारे परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, मूव करते हैं। बिट्टूज फैमिली इज वन सच फैमिली और बिट्टू का जो परिवार है वो भी उनमें से एक है। बिट्टूज फैमिली लिव्ड इन ए विलेज कि बिट्टू का जो परिवार है वो एक गांव में रहता है। इट डिड एग्रीकल्चर और ये क्या करता है, ये खेती करता है। बिट्टूज फैमिली फेस्ड स्टारवेशन ड्यू टू फैमिन फॉर 3 ईयर्स कंटिन्यूसली कि जो बिट्टू का परिवार है वो 3 सालों से भूख का सामना कर रहा है। और ये जो भूख है ये किसके कारण है? अकाल के कारण है। फैमिन, फैमिन मीन्स क्या होता है? अकाल होता है। स्टारवेशन भूख, मतलब भूखे मरना। तो अकाल से वो भूखे मर रहे हैं। दस बिट्टूज वेंट टू हिज नेफ्यूज विलेज अलॉन्ग विद हिज फैमिली एंड हिज कैटल टू। इस प्रकार जो बिट्टू है वो अपने नेफ्यू के गांव, अपने परिवार और अपने जानवरों के साथ चला गया। देयर ही गोट ए हाउस ऑन रेंट एंड देन स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम वर्क और वहाँ उन्होंने एक किराए पर मकान ले लिया और काम की तलाश में वो जुट गया। आफ्टर सम टाइम ही गोट वर्क और कुछ समय बाद में उसे काम मिल गया। सो ही लिव्ड देयर ओनली अलॉन्ग विद हिज फैमिली, इसलिए वह अपने परिवार के साथ ही रहने लगा। इट वाज नॉट ईजी टू लिव देयर कि वहाँ पर रहना इतना आसान नहीं था। ही स्टार्टेड मिसिंग हिज विलेज और वो अपने गांव को मिस करना शुरू कर दिया उसने। आफ्टर फ्यू मंथ्स ही केम टू नो दैट दिस टाइम हिज विलेज हैज़ रिसीव्ड गुड रेन कि कुछ महीनों बाद में उसे पता लगा कि इस समय उसके गांव में अच्छी बारिश हुई है। ओ व्हाट देन ही केम बैक टू हिज विलेज विद हिज फैमिली एंड कैटल। फिर क्या, वो अपने परिवार और जानवरों के साथ अपने गांव वापस आ गया। इतना आपको समझ में आया होगा कि वो उसका जो परिवार है वो पिछले 3 सालों से क्या है, भूख मर रहा था अकाल के कारण। इसलिए वो दूसरे मतलब नेफ्यू के गांव वो चला जाता है और उसके जो मवेशी होते हैं, कैटल्स होते हैं, उनको भी वो साथ लेके चला जाता है और वहाँ वो एक घर किराए पर लेता है और काम की तलाश में इधर उधर फिरता है। उसके बाद में उसको काम भी मिल जाता है और उसके बाद में उसे मतलब पता लगता है कि उसके गांव में अच्छी बारिश हुई है और ऐसा मतलब जानकर के वो बहुत ही खुश होता है और वापस से अपने गांव आ जाता है। थिंक एंड टेल, सोचना है और बताना है। व्हाट प्रॉब्लम माइट बिट्टू हैव फेस्ड इन दी न्यू विलेज कि जो बिट्टू है उसको नए गांव में मतलब कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा। इफ़ एनी फैमिली इन योर लोकेलिटी हैज़ गॉन टू अनदर प्लेस और कम फ्रॉम अनदर प्लेस कलेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट कि अगर कोई परिवार आपके मोहल्ले में आता है या फिर आपके मोहल्ले से कोई जाता है तो उनके बारे में आपको क्या करनी है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि वेयर हैज़ द फैमिली कम फ्रॉम, वेयर हैज़ इट गॉन टू कि ये परिवार कहाँ से आया है और
ये परिवार कहाँ गया है। ड्यू टू व्हाट रीज़न डिड इट कम और गो, इसके आने के और जाने के क्या कारण रहे हैं। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन दी फैमिली, उनके परिवार में कितने मेंबर्स हैं। पीपल हु हेल्प देम, मतलब कौन लोगों ने उनकी हेल्प की। इनके बारे में आपको सोचना है और बताना है। आपके मोहल्ले में भी ऐसा हो सकता है भी कोई परिवार कहीं दूसरे गांव से आया होगा, या फिर आपके मोहल्ले से कोई परिवार है वो दूसरी जगह गया होगा, तो इसके क्या क्या कारण रहे होंगे उनके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। समीर हु हैड ए स्मॉल फैमिली इंक्लूडिंग हिज वाइफ, ए सन एंड ए डॉटर वर्कड इन द विलेज ऑन डेली वेजेज। कि समीर जिसका एक छोटा परिवार है और उस परिवार में उसकी पत्नी है, उसका बेटा है और उसकी बेटी है, वो एक गांव में डेली वेज पर क्या करते हैं, काम करते हैं। हिज सन वाज स्टडिंग इन क्लास 12th एंड ए डॉटर इन क्लास 9th। उसका जो बेटा है वो 12th क्लास में पढ़ाई कर रहा है और उसकी जो बेटी है वो 9th क्लास में पढ़ रही है। When his son passed his board examination, he had to send him from the village to get higher education। जब उसका बेटा बोर्ड की परीक्षा पास कर लेगा तो वो उसे हायर एजुकेशन के लिए उसको गांव से दूसरी जगह भेजेगा। He thought, उसने सोचा, he would have to stay there alone for studies and it would be more costly। उन्होंने क्या सोचा कि उसका बेटा अगर दूसरे गांव में जाता है पढ़ाई के लिए तो वो अकेला रहेगा और ये उसके लिए महंगा भी होगा। आफ्टर 3 years ही विल हैव टू सेंड हिज डॉटर टू आउट ऑफ विलेज फॉर हायर एजुकेशन। हैंस ही डिसाइडेड दैट बिकॉज इन द विलेज ही इज़ वर्किंग एज ए लेबर ऑन डेली बेसिस एंड इन द सिटी टू ही विल डू द सेम, सो ही विल गेट शिफ्टेड देयर विद हिज फैमिली। तो वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि 3 साल बाद में 3 साल बाद में वो क्या करेगा, उसकी जो बेटी है क्योंकि वो भी क्या हो जाएगी, मतलब 12th वो पास कर लेगी और उसको भी वो क्या करेगा, हायर एजुकेशन के लिए दूसरे गांव भेजेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अगर उनको हम बाहर भेजेंगे तो उनके लिए ये महंगा होगा, तो क्यों ना हम उनके साथ ही दूसरे गांव चले जाएं और वहीं काम कर लें और वहीं उसका जो परिवार है वहीं शिफ्टेड हो जाए। When he went there he faced difficulty in getting house on rent। और जब उनके साथ चला जाता है तो उसे काफ़ी मतलब कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ड्यू टू हाई रेंट ही हैड टू टेक ए रूम ऑन रेंट इन दी सिटी। हाई रेंट के कारण उसे शहर में एक कमरा किराया लेना पड़ता है और वो वहीं पर रहता है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हमें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।